Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MSOE 004 Urban Sociology's important question जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं. This is our question 12 which is your last question of your important question playlist. इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. तो डेफिनेटली आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग द सेम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 12 जहाँ पे हमें बात करनी है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की ऑन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन अर्बन इंडिया. तो ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है. उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट. दैट वीडियो विल हेल्प यू इमेंसली इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस तरीके से अपना आंसर राइटिंग करनी है, प्रेजेंट करना अपना आंसर, ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ. तो उसका भी लिंक अभी ऊपर आपको आई बटन में आ रहा होगा, तो जाइए वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए. नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. तो यहाँ पे जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब कि फ्री होना, तो एक ऐसा टाइम आया था जब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमी थी उस पे से जो अपना कंट्रोल था वो हटा दिया था या फिर कम कर दिया था कुछ सेक्टर से. प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गई थी, फॉरेन कंपनीज आ रही थी, मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे थे. तो उसको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोला जाता है. और उस लिबरलाइजेशन ने, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उन सब ने कैसे जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था, जो पहले ऑक्यूपेशंस थी, वो किस तरीके से चेंज होके न्यू ऑक्यूपेशन आने लग गई अर्बन सेक्टर्स के अंदर, इवन इन रूरल सेक्टर्स. बट क्वेश्चन में अर्बन इंडिया के बारे में पूछा है, सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट अर्बन सेक्टर्स. तो अर्बन एरियाज के अंदर कैसे जो चेंज था ऑक्यूपेशंस के अंदर वो देखने को मिला था. तो इसी के बारे में क्वेश्चन है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, तो हम बात करते हैं एक ऐसा दौर जो इंडिया के अंदर 1991 में आया था, जब गवर्नमेंट ने जो अपने इकोनॉमी के जो डोर्स हैं वो ओपन कर दिए थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए एंड मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स के लिए. तो ये सारे जब चेंजेस आए थे तो लोग कैसे जी रहे थे, काम कर रहे थे, उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज आया था, स्पेशली अर्बन एरियाज के अंदर, जहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स था, जो पहले ऑक्यूपेशंस थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोगों का जिस तरीके से था वो बहुत ज़्यादा अलग था. एंड देन विद कमिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया. जब हम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चेंजेस को देखते हैं तो हम देखते हैं इन चेंजेस ने ना कि सिर्फ लोगों की जॉब्स को चेंज किया, बट कैसे सोसाइटी में क्लास से रिलेशन थे, मोबिलिटी थी, जेंडर रोल्स थे, अर्बन लाइफस्टाइल से, उन सबको भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया. ना फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री से सर्विसेज बेस्ड जॉब ऑक्यूपेशन या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जो अर्बन एरियाज हैं वो हमें शिफ्ट होते हुए दिखे. तो लिबरलाइजेशन से पहले जो एक अर्बन पॉपुलेशन थी, बहुत एक लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, वो मैन्युफैक्चरिंग या पब्लिक सेक्टर जॉब्स या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमें देखने को मिलते थे. बट 1991 के बाद जो सर्विसेज सेक्टर है, आईटी, फाइनेंस, रियल एस्टेट, रिटेल, टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी, तो ये सब जो सेक्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुए एंड लोगों का भी इनके अंदर आना देखा जाने लगा. फॉर एग्जांपल बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव जैसी जो सिटीज़ हैं ये मेजर आईटी हब्स बन गए, बीपीओ सर्विसेज के हब्स बन गए, जिसने कि लैक ऑफ यूथ को एम्प्लॉय किया, जॉब प्रोवाइड की. जो काफ़ी सारी ट्रेडिशनल जॉब्स थी जो कि फैक्ट्रीज के अंदर थी, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज टेक्सटाइल्स में थी, चाहे तो वो कम हो गई या फिर वो आउटसोर्स करने लग गए, मतलब कि रूरल एरिया से वो लोगों को बुलाने लग गए, बिकॉज अर्बन एरिया के लोगों को समझ में आया ओके अब जो मोड है वो इस तरफ जा रहा है, सो वी शुड ऑल्सो ट्राई गेटिंग जॉब इन दीज डिफरेंट फील्ड्स. अब जो ये शिफ्ट था, ये जो ट्रांजिशन था, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखा गया, जहाँ पे नॉलेज बेस्ड जॉब ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई थी, ज़्यादा डोमिनेंट इन डिमांड देखी जाने लग गई थी. सेकंड इज इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ होना. लिबरलाइजेशन की वजह से
कॉजलाइजेशन ऑफ लेबर हुआ, मतलब कि जो फॉर्मल वाइट कॉलर जॉब्स थी वो ग्रू हुई कुछ सेक्टर्स के अंदर, जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स थे उनको अब्जॉर्ब किया गया इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जैसे स्ट्रीट वेंडिंग, डिलीवरी सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रक्शन जॉब्स, गिग इकोनॉमी वर्क। तो ये सारी जॉब्स के अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं थी एक तो, और फिक्स्ड वेजेस थी, या फिर कोई भी सोशल प्रोटेक्शन नहीं थी। तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं था, कोई फिक्स वेजेस ना होना, जॉब सिक्योरिटी ना होना, सोशल प्रोटेक्शन ना होना। तो इससे क्या हो गया, जो गैप था एलीट प्रोफेशनल्स और अर्बन वर्किंग पुअर में वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, एंड जो क्लास डिवीजन देखने को मिलती थी वो और भी ज़्यादा देखी जाने लग गई। थर्ड इज इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। अब लिबरलाइजेशन के साथ साथ हायर सैलरीज आई, कंज्यूमर गुड्स आए, ग्लोबल एक्सपोजर आया, तो इसकी वजह से एक न्यू अर्बन मिडिल क्लास देखी जाने लग गई, जो कि कॉरपोरेट जॉब्स के अंदर उनको जॉब मिल रही थी, आईटी फर्म्स में काम कर रहे थे, फाइनेंस में काम कर रहे थे, मीडिया एंड एजुकेशन के अंदर काम कर रहे थे। तो ये जो न्यू क्लास आई मिडिल क्लास, इसने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू कर दिया, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लेने लग गए और अपवर्ड सोशल मोबिलिटी इस क्लास की देखी जाने लग गई। इसने अर्बन कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया कि कैसे हाउसिंग है, शॉपिंग मॉल्स है, ट्रेवल है, फूड हैबिट्स को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो ये जो ग्रुप था मिडिल क्लास ग्रुप, इसने काफ़ी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक कैपिटल एंजॉय किया, लेकिन स्ट्रेस भी देखने को मिलता था इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वर्क प्रेशर का जो एक प्रेशर था वो तो डेफिनेटली था ही, और कंज्यूमरिज्म, मतलब कि इसको गुड्स भी कंज्यूम करने थे, वो वाले गुड्स जिससे कि ये इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो एक ये जो प्रेशर था इस क्लास के ऊपर सबसे ज़्यादा देखा जाने लगा। फोर्थ इज जेंडर एंड ऑक्यूपेशनल चेंज। अब लिबरलाइजेशन की वजह से नई जॉब्स आने लग गई अर्बन वुमेन के लिए भी, स्पेशली सर्विस सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, मीडिया में। तो और भी ज़्यादा जो औरतें काम कर रही थी वो और भी ज़्यादा काम करने लग गई, काफ़ी और फीमेल्स आने लग गई विद इन द जॉब सेक्टर, जो कि ऑफिसेज में काम करती थी, कॉल सेंटर्स में, रिटेल में। हावेवर, लेकिन जो वर्क का जो डुअल वर्क का जो बर्डन था, मतलब कि अब जॉब भी करना और घर का भी जो काम करना, वो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। और ये जो जेंडर डिवाइड है, मतलब कि पे एंड लीडरशिप पोजीशन में हमें ये भी देखने को मिलता है, मतलब कि वेमेन को कम पे करना या फिर उनको लीडरशिप पोजीशन ना प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में विमेन की विजिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिली है, लेकिन स्टिल वो जो विमेन है वो बहुत ज़्यादा लोअर या सपोर्टिंग रोल्स में ही देखने को मिलती हैं। फिफ्थ इज राइज इन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। अब काफ़ी सारी जो जॉब्स आ रही थी, नई इकोनॉमी डिमांड कर रही थी हायर एजुकेशन को, डिजिटल स्किल, फ्लुएंसी इन इंग्लिश। इसकी वजह से एक जो अर्बन यूथ था उसके ऊपर ग्रेटर प्रेशर देखने को मिला इन सारी प्रोफेशनल डिग्रीज या टेक्निकल डिग्रीज को परस्यू करने के लिए। और जो जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं थी, वो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ भेड़ चाल कह लो या फिर ये जो ट्रैक कह लो, उससे पीछे छूटती हुई देखने को मिली। इसकी वजह से जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, एक्सेस नहीं कर पा रहे थे इस क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग को, वो ये बेटर पेइंग जॉब्स नहीं पा रहे थे। तो ये एग्जिस्टिंग जो इनइक्वालिटीज जो चलती आ रही थी, जो मतलब कि जो रिच वर गेटिंग रिचर, पुअर वर गेटिंग पुअर, ये जो क्लास डिफरेंसेस जो इतने ज़्यादा थे, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज सोसाइटी में फिर भी देखने को मिल रही थी। तो एट द एंड, टू कंक्लूड दिस आंसर, हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है उसने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अर्बन इंडिया का एक बहुत ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है, जहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई, वेल्थ आया, ग्लोबल इंटीग्रेशन आई, लेकिन उससे इनफॉर्मेलिटी, इनइक्वालिटी और न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन भी निकल के आया सोसाइटी में। सोशियोलॉजिस्ट ने डुअल नेचर दिखाया है अर्बन ग्रोथ का, जहाँ पे हाईटेक ग्लोबल इकोनॉमी है अलोंग विद ऐसे ऐसे लाइवलीहुड्स हैं कि जो लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। तो इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंडिया को फोकस करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, लेबर राइट्स के ऊपर एंड अर्बन सोशल वेलफेयर के ऊपर। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन है कि कैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने अफेक्ट किया है अर्बन सेक्टर के अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को, तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। एंड इसी के साथ हमारे MSOE 004 की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे वो भी इस क्वेश्चन के साथ एंड होते हैं। बट स्टिल एज आई मैंशनड अर्लियर, अगर आपके पास कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो मत देखना भूलना, एंड प्लेलिस्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन अपलोडेड है, मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो, ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन
मिस ना करो। दिस इज इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप सब बहुत अच्छा करें एग्जाम में, जस्ट गो विद द पॉजिटिव माइंडसेट, हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, एंड यू विल डू वंडर्स। बाय, टेक केयर।